नहीं. सिर्फ जो चीज़ बहुत अच्छी लग रही वो है द वे बिलाल अब्बास इज़ हैंडलिंग द कैरेक्टर. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. अदरवाइज गुड क्लीन स्क्रीन, क्रिस्प डायरेक्शन, बैकग्राउंड स्कोर भी बड़ा अच्छा है, आराम से तरीके से बैठता है. नथिंग जारिंग, नथिंग, कोई चीज़ आपको वो नहीं करे कि यार ये क्या है. बस थोड़ा सा स्लो मोशन, बहुत रेपिटेशन बहुत थी, सीन्स बहुत ड्रैग, ट्रीटमेंट सीन्स बहुत ड्रैग किए गए थे, वो थोड़े कम होने चाहिए थे. बट अदरवाइज स्टोरी इज़ मूविंग वेल. आई लाइक द पैरेलल ट्रैक्स रनिंग, जो एंजेलिन वाला ट्रैक है. और सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, मुझे इस ड्रामे में ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगती है कि जितने भी हमारे हिट ड्रामास गए ना गुज़श्ता सालों में, सवाई कभी मैं कभी तुम के अलावा, चाहे वो तेरे बिन हम देख रहे हों या इश्क मुर्शद देख रहे हों या कोई और ड्रामा, उसमें सुपर हिट ड्रामे में बहुत सारे फ्लॉज नज़र आते थे और बहुत मेजर फ्लॉज नज़र आते थे. ये एक ऐसा पॉपुलर ड्रामा है जिसमें स्लो है, रिपीटिशन भी है, लेकिन मेजर फ्लॉ नहीं है. जो होता था ना कि आप इश्क मुर्शद में कहते थे ये क्या हो रहा है, ये तेरे बिन हम कहते थे ये नहीं, मुसद्दिक इज़ अ गुड डायरेक्टर. हाँ, वो यानी कि हिट ड्रामे में काम किया मुसद्दिक ने, क्योंकि ऑडियंस को आपको पता कभी कुछ कोई भी ड्रामा पसंद आ सकता है, लेकिन आई एम ग्लैड कि इस ड्रामे में स्मूथ वॉच थी, स्लो है. नहीं, हाँ, कोई बड़े क्वेश्चन मार्क्स नहीं है. कहानी वाइज भी एंड ट्रीटमेंट वाइज भी कोई बड़े, एंड ये जो इनकी केमिस्ट्री है बिलाल और हानिया वाली बहुत अच्छी है. दे आर गुड ऑन स्क्रीन कपल, दे लुक गुड टुगेदर. आई जस्ट फील हानिया बेचारी को हमेशा ऐसे रोल देते हैं जहाँ पर रोती रहती है यार. यहाँ पे भी रोई जा रही, यू गेट फेड अप ऑफ सीइंग हर क्राइंग ऑल द टाइम, यू नो. सो थोड़ा सा आई फील कि दैट हैज टू बी, एंड शी इज़ अ वेरी क्यूट लुकिंग गर्ल. In fact, हम जब देख रहे थे, my husband was sitting, I said, how do you find her? Do you think she's good looking? He said, yeah, she's very cute. She's got this very cute innocence about her, you know. बट इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब वो शादी करके आई तो उसके बाद नहीं रोई. उसके बाद उसने कहा कि अब जरा इधर आओ, मैं तुम्हें सही करती हूँ. जनरली स्पीकिंग उनको इसको रुलाते बहुत हैं. आई डोंट नो इफ पीपल थिंक दैट शी लुक्स गुड क्राइंग, आई डोंट नो. एनीवे, बट ये है कि काम अपना अच्छा करी. बट आई थिंक द पर्सन हु स्टैंड्स आउट फॉर मी इज बिलाल. इज द स्टोरी, द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड स्टोरी एंड कैरेक्टर दैट स्टैंड्स आउट फॉर मी इज द बिलाल अब्बास कामयार का. So I would give writing a 7 and direction an 8. 7 and 8. Naina ji. Acha, I'm sorry, I have to read this through my because I was doing this late last night. Where's your diary? वो इसमें मैंने नहीं लिखा हुआ. By the way, I want to tell you something. मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि एक रिसर्च आई है कि जो अबव 80 के लोगों का कुछ एक ग्रुप का कहीं बाहर यूरोप में इन्होंने किया, एक रिसर्च किया है ऑन डिमेंशिया, पीपल हु डोंट हैव डिमेंशिया ओवर अ सर्टेन एज. एंड अपेरेंटली दे से पीपल, द वन कॉमन थिंग इन ऑल ऑफ देम वाजंट डाइट, वाजंट स्लीप, वाजंट, इट वाज दैट फैक्ट दैट दे स्टिल राइटिंग इन लाइक कीपिंग जर्नल्स एंड राइटिंग. तो राइटिंग का, तो ये जो हम डायरीज रखते हैं ना, इसका हम भी बच गए. इधर का बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि आप क्या हो रहे हो, टक 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 टक, ये ना, ये स्पेशली स्क्रीन पे 24 घंटे जो आप रहते हैं, इट्स लाइक ब्रेन ड्रेन, इट रियली इज. तो मैं कहती हूँ प्लीज आप, एक आदत होनी चाहिए कि आप लोग लिखें, लिखते ही नहीं, मैन्युअली लिखें, टाइपिंग करते हैं. शुक्र, बहुत शुक्रिया मुकर्रम आपका. एक तो ये मेमोरी जो मेरी इतनी पागल होती हूँ मैं ना, पूरा लगता है एग्जाम है हर हफ्ते, मुझे लगता है मेरे 5 पेपर हैं. तो एक्चुअली ये देखा जाए तो आपने मेरे दिमाग को बड़ा ठीक ठाक इसको तेल लगा के ना हमें इसको करते रहते हैं प्रैक्टिस. नहीं, हमने फर्स्ट सीजन में डायरी का फैसला कर लिया था, बिकॉज़ इतना मलबा आता था. वी सेड वी गोइंग टू स्टार्ट, एट लीस्ट आई स्टार्टेड विद द डायरी बिकॉज़ आई लाइक टू राइट. मैं भी, मी टू. और प्रॉपर स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होती मेरी तो. अभी तक वो खौफ है ना स्कूल का. वही डायरी संभाल के रखिएगा, ये बड़ी आइकॉनिक डायरीज हैं. तो एक बोरी बन गई है मेरी. क्या तुम्हें चाहिए? सेल करनी है? हाँ, सेल कर देंगे. हम एक एग्जीबिशन करेंगे ना, नादिया के नोट्स किसको चाहिए, अधिका जी के वो जो है ना, मैं बता रही हूँ, तेरे बिन के सारे जो है ना सुपर सेल होनी है. तेरे बिन, आपके सुन मेरे दिल के बिकेंगे. सुन मेरे दिन, तेरे बिन और डायन तो मैं नहीं दे रही. डायन तो मैं अपने साथ रखूँ. ऑक्शन करवाइएगा उसकी. डायन के नोट्स, वो तो मेरे लिए बिल्कुल फ्यूल है. मैया जी. Okay, so what is it that has really stood out? अम्मा और उसका सीन बहुत अच्छा था, जहाँ वो माँ कहती है कि मैं तो तंग आ गई हूँ कामयार से और उसके एंटिक्स से, और दादी कहती है लेकिन गलती तुम लोगों की है, तुम लोग अपने प्रॉब्लम्स में इतने उलझे हुए थे कि तुमने इस लड़के को कोई वो नहीं दिया. सो बेसिकली the reason I think he is also behaving the way he is behaving, जो इसका जो erratic behavior है वो उसके past से है. He has trauma from the past because he was, although normally जब आपके घर में कोई सियाना बंदा होता है, जो दादी थी, उससे बहुत बैलेंस आता है एक बंदे में.
अच्छा, फिर उसके बाद सिस्टर कम्स एंड सेज एग्जैक्टली द सेम थिंग कि अब्बा इज़ गोइंग टू एग्री नॉट एग्री, रिपीट, फिर से रिपीट आया। ये बहुत इंटरेस्टिंग था जब दादी कामियार से कहती है कि तुम मत करो ये शादी। लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम दादी के साथ ये है कि वो उसको भी कहती है तुम शादी कर लो इसके साथ, इसको भी कहती है शादी कर लो, अब वो कह रही है मत करो शादी। नहीं वो पहले तो दादी कॉन्स्टेंटली कह रही थी और वो आयरा उसको कह रही थी कि मैं तो करना चाह रही हूँ लेकिन वो नहीं करना चाह रहा, वो नहीं करना चाह रहा। और अब दादी कह रही है अगर तुम ये बिहेवियर ला रहे हो तो मत करो। दादी को लगा बेडरूम में और while he's at the club was too long. निकाह वाला भी पूरा सीक्वेंस was too long. तो मतलब I was like okay let's get on with this now. You know, it's just, they're just आई थिंक ड्रामा सुपर हिट है, अब इसको लंबा तो करेंगे वो लंबा। लेकिन बस यार वो ना हो जाए अब हमारा जो दूसरा इतना सुपर हिट था कौन सा दुर्रे और इसी का बिलाल इश्क मुर्शद, नहीं उसमें तो कोई सर पैर ही नहीं, उसमें तो कुछ समझ नहीं आ रही थी ना हो क्या रहा है। नहीं तो अल्लाह करे इसके साथ कहानी अच्छी है, बिलाल इज फैंटास्टिक, बट ये है कि I mean and I enjoyed the episodes. For me I think the highlight is Angeline Malik, जो हमारी दोस्त भी हैं, और the fact that she's come in as a character, उसकी माँ का रोल जो कर रही है एंड उसका वो कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है और वो उसमें यू नो बीमार है, तो आई वाज वेरी sort of you know happy to see Angeline back on screen because बड़े अरसे से हमें पता है Angeline has actually just recovered माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का from cancer. So the fact that she's come back to work, I was very happy and she's looking fantastic. I mean, looking absolutely stunning. She's looking stunning. Wow. तो वो और वो काम भी बड़ा अच्छा कर रही है इसमें, तो for me the highlight of these episodes was Angeline, frankly. And her character and that storyline, जो storyline जहाँ पे वो डॉक्टर्स के जा रहे हैं और वो ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो that was a very interesting track for me. Otherwise overall the story is again repeat, यानी कि ये कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन shot very well and I'm enjoying it. तो हम direction and writing पे चलते हैं इसके बाद, ठीक है ना? So I would say I'll give it a 1 thumbs up. 1 thumbs up. I think both doing a very good job. I mean अपने काम में रोल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. They are looking very good together. They are compatible. On screen एक presence भी है और एक chemistry भी है. तो दोनों एक साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. And I think Bilal again stands out beyond everybody. He's really doing a very good because इसमें opportunity, खेलने की opportunity बहुत है इस character में जो बिलाल कर रहा है. तो I would basically give Bilal, what would I give Bilal? I think I'll give Bilal a 9 because he's doing a very good job with this character. मज़े यानी कि आपको engage रखता है, आप बोर नहीं हो रहे, आप देखना चाह रहे हैं कि आगे बंदा क्या करेगा, you know. And I'll give Hania an 8. बना जी. I love the scene between them when they're fighting. I think when they're together, they're like magic. Yes. They feed off each other so well. I can imagine them having such a great time doing those scenes. और उसी scene में कोई 3-4 emotions जा रहे होते हैं उनके through. गुस्सा भी है, आपको deep down inside प्यार भी है, आपको पता है because face पे नज़र आ रहा है. Because a lot of the times you react in a certain way because you love someone, लेकिन you're trying to deny that love to yourself.